तो सवाल है कि सर अब बीच में कहीं छिपकली जा रही है। अच्छा ये तो दो ही एक्सिस पे था, इसको हम प्लेन बोलते हैं ना। कोई भी प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। स्पेस किसको बोलते हैं? मान लो एक छिपकली हो सकती थी छिपकली तो नहीं हो सकती, कुछ और इमेजिन कर लो, है ना। कोई भी फ्लाइंग, तो कुछ भी ऐसा उड़ के, है ना, कोई मच्छर मच्छर मक्खी वक्खी उड़ के ऐसे आ रही है। अब कमरे में उस एंगल से उड़ी, अब हवा में ऐसे एंगल पड़ रही है, 3D में इमेजिन करो। तो बेसिकली क्या है वो, एक्स एक्सिस पे भी उसका कुछ मोशन है, वाई पे भी कुछ है, और जेड पे भी कुछ है। क्लियर? तो वेक्टर कहता है कि मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक करके मुझे बताओ कि एक्स पे कितना मक्खी गई है, वाई पे कितना मक्खी गई है, और जेड पे कितना मक्खी गई है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि एक्स वाई जेड का डिस्प्लेसमेंट कितना है। आपको कहानी समझ में आई क्या? कहानी यह है कि कहीं भी कोई घटना घट रही हो, हमको उसको एक्स वाई जेड के कंपोनेंट पे, वेक्टर पे, कोऑर्डिनेट पे, एक्सिस पे रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, वैल्यू निकालनी है। यही है वेक्टर, और इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मान लो छिपकली ऐसे गई थी, है ना, मान लो उसने कुछ आर आर मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सवाल है एक्स पे कितना गई है। तो अगर एंगल, जनरली आपको एंगल एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन रहता है ना, एक्स के साथ पे एंगल गिवन थीटा। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, का आर इनटू कॉस थीटा, और वाई का आर इनटू साइन थीटा। क्लियर? इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। जिस एक्सिस के साथ थीटा गिवन हो उसको कॉस दे रहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्लियर? कॉस कौन ले जाएगा? जो एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा। इस केस में आपने एंगल एक्स के साथ दिया तो एक्स को कॉस मिला, वाई को साइन मिला। अगर यही एंगल वाई को दे दिया जाता, ये ड्राइंग ऐसा रहता कि एंगल वर्टिकल के साथ गिवन रहता, तो वाई को कॉस मिलता, एक्स को साइन मिलता। इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।